इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा आरपीएससी सांख्यिकी अधिकारी भर्ती परीक्षा, जिस परीक्षा का आयोजन आपके 25 फरवरी को आयोजित होने जा रहा है। तो इस एग्ज़ाम के लिए आपके लिए मैं लेके आया हूं आरपीएससी सांख्यिकी परीक्षा में पूछे गए राजस्थान जीके के 200 प्लस महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन की सीरीज, जिसमें पार्ट 3 की चर्चा करने जा रहा हूं। डेली ये क्लास आपको इस यूट्यूब चैनल पर इवनिंग में 7 बजे देखने को मिलती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके पेपर में 40 क्वेश्चन जीके के पूछे जाएंगे। अब 40 क्वेश्चन है, आपसे एक तरह का आइडिया लग जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज जो पेपर है ये मैं आपसे चर्चा करूंगा 27/5/2019 को आयोजित हुए ये आपके सहायक सांख्यिकी पेपर है। एक होता है सांख्यिकी पेपर जो कि आपके 25 फरवरी को है, और एक होता है सहायक सांख्यिकी पेपर जिसका भी आगे आयोजन किया जाएगा। जनवरी में विज्ञप्ति जारी की गई थी। तो इस सहायक सांख्यिकी पेपर में कौन कौन से जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे उसके बारे में चर्चा करूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, और कोई भी अपडेट जाने के लिए अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। पहला क्वेश्चन है, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार 2017 तक ग्रिड से जुड़े हुए सौर ऊर्जा में राजस्थान का स्थान था। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार 2017 तक ग्रिड से जुड़े हुए सौर ऊर्जा में राजस्थान का दूसरा स्थान था। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राजस्थान के किलों में से कौन सा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है? तारागढ़ बूंदी, जयगढ़, जूनागढ़, आमेर का किला। तो इनमें से देखा जाए तो आमेर का किला आपके राजस्थान का वो किला है जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महारानी अमर कुंवरी बूंदी नरेश महाराज बुद्ध सिंह की पत्नी थी और वो बहन किसकी थी? मिर्जा राजा जय सिंह, राजा मान सिंह, सोई जय सिंह या भारमल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महारानी अमर कुंवरी बूंदी नरेश। महारानी अमर कुंवरी ये बूंदी नरेश महाराज बुद्ध सिंह की तो पत्नी थी, लेकिन बहन की बात करें तो ये बहन थी सोई जय सिंह की। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी बहादुरी के कृत्य बिट्ठू मेहा के रावले में उल्लेखित है? गोगा जी, रामदेव जी, तेजा जी, हड़बू जी। तो बिट्ठू मेहा के रावले में उल्लेखित किसकी बहादुरी के करते हैं? राइट आंसर हो जाएगा गोगा जी। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजौरगढ़ का शानदार कलात्मक वैभव किस युग से संबंधित है? चौहान, गुर्जर प्रतिहार, गुइल सिसोदिया, राठौड़। तो राजौरगढ़ का शानदार कलात्मक वैभव है ये आपके गुर्जर प्रतिहार युग से संबंधित है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपककली नामक आभूषण स्त्रियों द्वारा शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? कान, बाहें, गला, कमर। तो चंपककली आभूषण है ये स्त्रियों द्वारा गले में पहने जाने वाला आभूषण है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध चित्रकार धीमा, मीरबख्श, काशी और राम लखन राजस्थान की किस चित्रशैली से संबंधित रहे? शेखावटी शैली, अलवर शैली, देवगढ़ शैली, उनियारा शैली। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रसिद्ध चित्रकार धीमा, मीरबख्श, काशी और राम लखन है ये राजस्थान की उनियारा शैली से संबंधित रहे हैं। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राठौड़ वंश की मेड़तिया शाखा के संस्थापक कौन थे? राव रतन सिंह, राव दूदा, राव चंद्र सेन, भोजराज। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राव दूदा राठौड़ वंश की मेड़तिया शाखा के संस्थापक थे। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न को सुमेलित कीजिए और सही आंसर सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले दे रखा है कूचामन ख्याल। कूचामन ख्याल में आपके हो जाएंगे बंसीधर भट्ट। उसके बाद दे रखा है शेखावटी ख्याल। शेखावटी ख्याल में हो जाएगा दुलिया राणा। उसके बाद आपका हो जाएगा रम्मत। रम्मत में हो जाएगा तेज कवि जैसलमेरी। और लास्ट है तमाशा। तमाशा में आपके हो जाएंगे, सॉरी इसमें मैंने आपको आंसर गलत बता दिया। कूचामन ख्याल का बंसीधर भट्ट नहीं होगा, कूचामन ख्याल का होगा लच्छी राम। पहला सही होगा। शेखावटी ख्याल वापस से मैं बता देता हूँ, गलती हो गई है। कूचामन ख्याल जो मैंने आपको पहले बंसीधर भट्ट बताया था, बंसीधर भट्ट तो आपके तमाशा के हैं। किसके हैं? तमाशा के। कूचामन ख्याल के आपके हैं लच्छी राम। कौन है? लच्छी राम। शेखावटी ख्याल के हैं दुलिया राणा।
और रम्मत के आपके कौन है? रम्मत के आपके तेज कवि जैसलमेरी और तमाशा के बंशीधर भट्ट, यानी कि पहला, चौथा, दूसरा, तीसरा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरालियो क्या है? एक नृत्य शैली, कालबेलियों का वाद्य यंत्र, आदिवासी भीलों का आभूषण या लोक नाट्य? तो गुरालियो क्या है? गुरालियो आपके कालबेलियों का वाद्य यंत्र है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, असत्य तथ्य को पहचानिए। तो आपके पास है मूसी महारानी की छतरी अलवर, गोपाल सिंह की छतरी करौली, राम गोपाल पोदार की छतरी रामगढ़, राम गोपाल पालीवाल की छतरी बीकानेर। तो इसमें आपका जो असत्य है वो है राम गोपाल पालीवाल की छतरी बीकानेर, यह असत्य है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी सभी आपके सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यूएई का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया, वो कहलाता है यूएई मेडल, मोहम्मद बिन जायद पुरस्कार, यूएई राष्ट्रपति पुरस्कार, जायद मेडल। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जायद मेडल, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यूएई का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया, जिसे कहते हैं जायद मेडल, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के लिए लोकसभा मतदान 2019 दो चरणों में हुआ था, कब? अप्रैल के चौथे सप्ताह, मई के पहले सप्ताह, अप्रैल के चौथे सप्ताह, मई के दूसरे सप्ताह, अप्रैल के पाँचवें सप्ताह, मई के पहले सप्ताह, या अप्रैल के पाँचवें सप्ताह, मई के दूसरे सप्ताह? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजस्थान के लिए लोकसभा मतदान 2019 दो चरणों में हुआ था, वो दो चरण आपके थे अप्रैल का पाँचवा सप्ताह और मई का दूसरा सप्ताह, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा चुनाव 2019 के लिए, जैसा कि अभी भी आपके लोकसभा का चुनाव आने वाले हैं, तो निम्नलिखित राज्यों में सबसे कम लोकसभा सीट किस राज्य से थी? सिक्किम, गोवा, मणिपुर, मेघालय। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, सिक्किम में सबसे कम लोकसभा सीट थी, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से विख्यात खिलाड़ी अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए? ये 2019 का पेपर है, तो तब का पूछा जा रहा है कि कौन से खिलाड़ी है जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे? बजरंग पूनिया, गौतम गंभीर, रोहित शर्मा, सौरभ चौधरी। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा गौतम गंभीर, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019 में अजय ठाकुर को किस खेल के लिए पद्मश्री प्राप्त हुआ? खो खो, कबड्डी, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कबड्डी खेल के लिए अजय ठाकुर को पद्मश्री से सम्मानित किया गया 2019 में, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिविल सेवा परीक्षा 2018 के परिणाम में प्रथम 10 सफल अभ्यर्थियों में से निम्नलिखित में से कौन राजस्थान से नहीं है? शुभम गुप्ता, अक्षत जैन, श्रेयांश कुमुट, सृष्टि जैन देशमुख। तो इनमें से सृष्टि जैन देशमुख राजस्थान से नहीं है, बाकी तीनों राजस्थान से है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे पर्वतारोहण के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2019 पर पुरस्कृत किया गया? पूनम शर्मा, आशा जैन, आशा झाझरिया, पूनम यादव। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आशा झाझरिया को पर्वतारोहण के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 2019 पर पुरस्कृत किया गया, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, गूगल इंडिया द्वारा बोलो ऐप तैयार किया गया जो मदद देगा बच्चों को केवल हिंदी अच्छी तरह पढ़ने में, बच्चों को सभी भारतीय भाषा अच्छी तरह पढ़ने में, लोगों को अपने भाषण तैयार करने में, या बच्चों को अपने हिंदी और अंग्रेजी पठन कौशल सुधारने में? तो बोलो ऐप तैयार किया गया जो किसके लिए मदद देगा? यह आपके बच्चों को अपने हिंदी और अंग्रेजी कौशल सुधारने के लिए मदद देगा, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किशनगढ़ एयरपोर्ट से 1 अप्रैल 2019 को निम्नलिखित में से कौन सा हवाई मार्ग शुरू हुआ? किशनगढ़ दिल्ली, किशनगढ़ अहमदाबाद, हैदराबाद किशनगढ़, चेन्नई किशनगढ़। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा किशनगढ़ अहमदाबाद वाला हवाई मार्ग शुरू हुआ था 1 अप्रैल 2019 को, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश, ये आप क्वेश्चन स्किप कर सकते हो, प्रदीप नंद्रजोग का अभी हाल में स्थानांतरण, तो ये उस समय की करंट अफेयर का क्वेश्चन है, बाकी अभी पहले भी करंट अफेयर के थे लेकिन ऐसा नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राजस्थान के दक्षिणतम भाग में अवस्थित है? लूनी बेसिन, माई बेसिन, बनास बेसिन, दक्षिणी अरावली। तो इनमें से राजस्थान के दक्षिणतम भाग में अवस्थित हैं वो कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा माही बेसिन आपके दक्षिणतम भाग में अवस्थित है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले आपको फिर से मैं बता देता हूँ, मैं बार बार बता रहा हूँ कि इस बार आपको एग्जाम में 5 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। आपको क्या 5 ऑप्शन देखने को मिलेंगे? अगर आपको आंसर नहीं आ रहा तो आप 5 ऑप्शन फिल कीजिए, इससे ना तो आपका रिजल्ट रोका जाएगा ना ही आपके मार्क्स कटेंगे। अगर आपने
क्वेश्चन पेपर के 10% से अधिक क्वेश्चन खाली छोड़ दिए। जैसे कि 150 क्वेश्चन हो तो उसके 10% 15 क्वेश्चन होते हैं। 15 से ज़्यादा अगर आपने खाली छोड़ दिए हैं तो आपका रिजल्ट रोक दिया जाएगा, और 15 से कम खाली छोड़े हैं तो आपने जितने खाली छोड़े उसके अकॉर्डिंग आपके नेगेटिव मार्किंग के तौर पर नंबर काट दिए जाएंगे। इसलिए अगर आपको नहीं आ रहा तो आप 5 ऑप्शन फिल कीजिए, जिससे न तो आपके नंबर कटेंगे और न ही आपका रिजल्ट रोका जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट आबू के चारों ओर 1000 से 1300 मीटर की ऊंचाई और 150 सेंटीमीटर वर्षा वाले भागों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? शुष्क सागवान वन, मिश्रित पर्णपाती वन, अर्ध उष्ण सदाबहार वन या शंकुधारी वन? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अर्ध उष्ण सदाबहार वन पाया जाता है माउंट आबू के चारों ओर 1000 से 1300 मीटर की ऊंचाई और 150 सेंटीमीटर वर्षा वाले भागों में। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा युग्म सही नहीं है? एक साइड नदी है, एक साइड बांध है। कोठारी मेजा बांध, रावी ब्यास नोहर बांध, बनास बिसलपुर बांध, मोरेल पांचना बांध? तो इसमें देखा जाए तो आपके मोरेल नदी पांचना बांध मोरेल नदी पर ये आपका युग्म सही नहीं है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी बिसलपुर बांध, बनास सही है, नोहर बांध, रावी ब्यास सही है, मेजा बांध, कोठारी नदी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाली, नागौर तथा अजमेर जिलों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? पीली भूरी, ग्रे ब्राउन जलोढ़, लाल दोमट, गहरी मध्यम काली? तो पाली, नागौर और अजमेर जिलों में जो मिट्टी पाई जाती है वो आपके धूसर भूरी या ग्रे ब्राउन जलोढ़ कह सकते हैं, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेली आपको ये क्लास 7 बजे देखने को मिलेगी, जिसमें आपके राजस्थान जीके के वे क्वेश्चन होंगे जो कि आपके संख्या की भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं। इसलिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। कोड की सहायता से सुमेलित करना, एक साइड प्रमुख नदियां हैं, दूसरी साइड उनकी सहायक नदियां हैं। आपको सुमेलित करके करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना है। तो चंबल नदी की सहायक नदी कौन सी है? चंबल नदी की सहायक नदी है वापणी, यानी कि पहले का तीसरा। जब आप ऑप्शन में देखोगे पहले का तीसरा आपको 2 ऑप्शन दिख रहा है, पहला और चौथा, तो फिर आप वापस से और सेलेक्ट कीजिए। लूणी नदी की सहायक नदी आपके पता है बांडी है। अब दूसरे का पहला, पहले का तीसरा, दूसरे का पहला भी आपको 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, पहला और लास्ट चौथा। इस तरह आप एग्जाम में समय भी बचा सकते हो। फिर आप हमें देखना होगा सी में कौन सा होगा। तो सी दे रखा है माही नदी, माही नदी की सहायक नदी है अनास नदी। अब सी का चौथा जब देखोगे तो डी में सी का चौथा है, क्योंकि पहले में तो सी का दूसरा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में एक भेड़ की प्रजाति नहीं है? मगरा, पूगल, मारवाड़ी, मालवी? तो आपको बता दिया जाता है मालवी भेड़ की प्रजाति नहीं है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस्ता कला संबंधित किससे है? लकड़ी पर नक्काशी से, चर्म शिल्प, मार्बल पर नक्काशी, सजावटी लाख शिल्प? तो उस्ता कला आपके संबंधित हैं चर्म शिल्प से, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरु विकास कार्यक्रम किस वर्ष में प्रारंभ किया गया? 1977-78, 1983-84, 1991-92, 1980-81? तो मरु विकास कार्यक्रम है, ये किस वर्ष में प्रारंभ किया गया? राइट आंसर हो जाएगा 1977-78, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण और शहरी साक्षरता दर क्या थी? 67.3, 76.2, 71.7, 78.5, 61.4, 79.7, 94.8, 72.5? तो आपको बता दिया जाता है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण साक्षरता दर आपके थी 61.4% और शहरी साक्षरता दर थी 79.7%। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थी आज की क्लास, जिसमें आपको मैंने करवाए थे सांख्या की भर्ती परीक्षा में पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन। डेली ये क्लास आपको 7 PM पर इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलती है, जिससे आपको एक तरह से अंदाजा हो जाएगा कि आरपीएससी संख्या की भर्ती परीक्षा में जीके के क्वेश्चन किस लेवल के पूछते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। कोई भी अपडेट जाने के लिए अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हो।